दोस्तों, इस ब्रह्मांड में मिस्टीरियस चीजें घटती ही रहती है और कई बार इन मिस्टीरियस इवेंट्स को हम कैमरे में कैद कर लेते हैं या किसी और तरीके से रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर ये इवेंट्स कई सालों तक हमारे लिए एक अनसुलझी गुत्थी बन के रह जाते हैं। हालांकि ज्यादातर ऐसा ही होता है कि हम इन्हें सुलझा लेते हैं, लेकिन कई बार काफी दशक बीत जाने के बाद भी हम इन ब्रह्मांड की गुत्थियों को सुलझा नहीं पाते हैं और ये मिस्ट्रीज अनसॉल्व्ड ही रह जाती है। ये मिस्ट्रीज कई बार एलियन की तरफ भी इशारा करती है और कई बार हमें चकरा कर रख देती है। हालांकि कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट किसी भी मिस्ट्री को तुरंत ही एलियन से रिलेट करने लग जाते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि विज्ञान किसी भी चीज का एक नेचुरल एक्सप्लेनेशन पहले देता है और अगर हम कोई भी नेचुरल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए तब हम इन्हें एलियन से रिलेट करते हैं और ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारा एलियंस के बीच मौजूद होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे 3 ऐसे ही मिस्टीरियस इवेंट्स के बारे में जिन्होंने सभी को चौंका करके रख दिया और जिनके उत्तर हमें आज तक नहीं मिले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, इसमें पहली घटना है एक एस्ट्रॉइड के बारे में, जिस घटना को वैज्ञानिक एस्ट्रॉइड हाईजैक नाम भी देते हैं, क्योंकि वह एस्ट्रॉइड काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। बात है साल 2013 की, जब वैज्ञानिकों ने पेन स्टार नाम के टेलीस्कोप से जुपिटर और मंगल के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट में मौजूद एक अनोखा या कहे तो अजीब ऑब्जेक्ट देखा। पहले तो इस ऑब्जेक्ट की पहचान नहीं हो पाई, लेकिन बाद में जब सितंबर में इसे नासा ने सबसे पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से ऑब्जर्व किया तो उन्हें पता चला कि यह ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं बल्कि एक एस्ट्रॉइड है। इस एस्ट्रॉइड का नाम वैज्ञानिकों ने P5 दिया। इस एस्ट्रॉइड के बारे में अजीब बात यह थी कि एस्ट्रॉइड अपने साथ टेल यानी कि पूंछ लेकर चल रहा था। दरअसल जब हम एस्ट्रॉइड को देखते हैं तब वह हमें केवल पत्थर की तरह नजर आते हैं, लेकिन इस एस्ट्रॉइड में से मैटर बाहर की तरफ निकल रहा था, जो कि एक कॉमेट की तरह पीछे पूंछ बना रहा था। आपको बता दें कि ये पूंछ भी काफी अनयूजुअल थी, लेकिन इस एस्ट्रॉइड में ऐसी कुल 6 टेल्स मौजूद थी, जो कि अलग अलग दिशाओं में एस्ट्रॉइड से निकल रही थी। जिस बात ने वैज्ञानिकों को और ज्यादा हैरानी में डाल दिया था वह थी कि जिन 13 दिनों में हबल ने इस एस्ट्रॉइड को 2 बार ऑब्जर्व किया, उन 13 दिनों के बीच ये एस्ट्रॉइड से निकलने वाली पूंछ पूरी तरह बदल चुकी थी। इनका स्ट्रक्चर और इनकी डायरेक्शन सभी बदल चुकी थी। आपको बता दें कि हबल ने एस्ट्रॉइड को 2 बार ऑब्जर्व किया था, एक बार 10 सितंबर 2013 को और दूसरी बार 23 सितंबर 2013 को। दोस्तों, पहले तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये टेल्स एस्ट्रॉइड के किसी और चीज के टकराने से निकली हुई डेब्रिज है, लेकिन पहली बात तो यह है कि कोई भी एस्ट्रॉइड इंपैक्ट इतने लंबे समय तक डेब्रिज स्पेस में रिलीज नहीं करता, और दूसरी बात कि इससे एक ही टेल बनती है, न कि 6 अलग अलग टेल्स, और इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक एस्ट्रॉइड इंपैक्ट नहीं हो सकता। इसके लिए दूसरा एक्सप्लेनेशन जो वैज्ञानिकों ने दिया वह था कि यह टेल्स एस्ट्रॉइड के काफी तेज रफ्तार से घूमने की वजह से निकल रही है। आपको बता दें कि कई बार ऐसा होता है कि जब एस्ट्रॉइड काफी तेज रफ्तार से घूमते हैं तो उनमें से मैटर बाहर फेंकने लगता है और इनकी ग्रेविटी कमजोर होने के कारण ये टूटने लगते हैं। एस्ट्रॉइड P5 इतना बड़ा था कि ये पूरी तरह से तो टूट नहीं पाया, परंतु कुछ अलग अलग जगहों से इसका मैटर बाहर निकलने लगा। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन भी इस बात को सुलझा नहीं पाया कि आखिर इन टेल्स का स्ट्रक्चर क्यों बदल गया, और इसलिए वैज्ञानिक मजबूर हो गए इसे एलियन के साथ रिलेट करने के लिए। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह एस्ट्रॉइड एक ऐसी स्पेस रॉक हो सकती है जिसे एलियन द्वारा स्पेसशिप में कन्वर्ट किया गया हो। जब हम आउटर स्पेस में जाते हैं तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कॉस्मिक रेंज होती है, जो हमें काफी नुकसान पहुंचाती है। लेकिन अगर हमारा स्पेसशिप किसी एस्ट्रॉइड के अंदर मौजूद होगा तो ये कॉस्मिक रेंज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और आपको बता दें कि जहां तक बात है एस्ट्रॉइड को एक स्पेसशिप में कन्वर्ट करने की, तो ये इतना भी ज्यादा फिक्शनल नहीं है जितना हम में से ज्यादातर लोग सोचेंगे। नासा ऐसे ही एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसमें हम अपने स्पेसशिप को एस्ट्रॉइड पर लैंड करवाएंगे और फिर वहीं जाएंगे जहां वह एस्ट्रॉइड जा रहे हैं, और इससे हम काफी हद तक फ्यूल बचा पाएंगे। हालांकि हम इस एस्ट्रॉइड जितनी बड़ी स्पेसशिप तो नहीं बना सकते, लेकिन जो एलियंस हमसे काफी ज्यादा एडवांस होंगे उनके लिए ऐसी स्पेसशिप बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें से निकलती हुई टेल्स यानी कि पूंछ थ्रस्टर्स का काम कर रही होगी, जो इन स्पेसशिप को डायरेक्शन चेंज करने में और एक्सेलरेट करने में मदद करेंगे। हालांकि ये एक्सप्लेनेशन भी काफी अनयूजुअल है और इस मिस्ट्री के साथ कंस्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे सौरमंडल में ऐसे किसी डेवलप्ड एलियन फॉर्म का एग्जिस्टेंस काफी मुश्किल है, और हमारे सोलर सिस्टम में ही नहीं हमारे प्लैनेट से काफी दूर तक ऐसा होना काफी मुश्किल है। हाँ, कहीं दूर ऐसी एलियन लाइफ फॉर्म मौजूद हो सकती है, तो आखिर में ये इस स्पेसशिप को यहाँ तक कैसे लाए, और इसलिए ये मिस्ट्री एक मिस्ट्री ही बनकर रह जाती है जिसे हम किसी भी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं।
दोस्तों चलिए बात करते हैं दूसरे मिस्टीरियस इवेंट के बारे में, जिसने इस इवेंट की तरह सभी वैज्ञानिकों को हक्का बक्का कर दिया और जिसका सॉल्यूशन हमें अब तक नहीं मिल पाया। ये बात है साल 1953 की 15 सितंबर की सुबह, जब एक फिजिशियन और एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर स्टुअर्ट लियोन ने चांद में कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया जो कि अजीब था। उन्होंने एक ऐसा पॉइंट स्पॉट किया जो दिखने में तो काफी छोटा था, लेकिन असल में एक बहुत बड़ा धमाका था जो चांद की सतह पर हुआ था। इसको देखकर डॉक्टर लियोन शॉक्ड रह गए थे और इसलिए उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन को पब्लिश करवाया। लेकिन इन ऑब्जर्वेशंस को पब्लिश करवाकर कोई भी फायदा उन्हें नहीं हुआ, क्योंकि उन पर विश्व भर में किसी ने भी विश्वास ही नहीं किया। हालांकि उनके पास उस इवेंट की तस्वीरें तक मौजूद थी। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने केवल उनकी बात पर यकीन ही नहीं किया, बल्कि उनका मजाक भी उड़ाया। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी JPL में काम करने वाले एक वैज्ञानिक डॉक्टर बॉनी ने इन इमेजेस को नहीं देखा। उन्हें ये इमेजेस सच्ची लगी और उन्होंने इसके लिए रिसर्च करना शुरू कर दिया। उन्होंने इन इमेजेस को स्टडी करके पता लगाया कि आखिर वह एक्सप्लोजन जो मून पर हुआ था वह कितना बड़ा होगा। आखिर में रिसर्च करके उन्होंने पता लगा ही लिया कि वह एक्सप्लोजन कितना बड़ा था और उससे कितना बड़ा क्रेटर यानी गड्ढा बना होगा। ये क्रेटर यानी गड्ढा इतना छोटा होगा कि अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप इससे नहीं देख सकते और इसी वजह से उन्होंने उन टेलीस्कोप के द्वारा दी गई इमेजेस का यूज किया जो मून को ऑर्बिट कर रहे थे। इन टेलीस्कोप से मिले डाटा से उन्हें एक ऐसा क्रेटर दिखाई दिया जो सेम उसी तरीके का था जैसा उस इम्पैक्ट से बना होगा जिसे डॉक्टर स्टुअर्ट ने ऑब्जर्व किया था। और ये गड्ढा उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि ये क्रेटर एकदम नया क्रेटर था और इससे वैज्ञानिकों को ये पता चला कि जो एक्सप्लोजन डॉक्टर स्टुअर्ट ने ऑब्जर्व किया था वह और कुछ नहीं बल्कि एक एस्टेरॉयड इम्पैक्ट था। परंतु ये मिस्ट्री यहाँ खत्म नहीं हुई। आपको बता दें कि हाल ही में हुई रिसर्च में ऐसा नजर आ रहा है कि जो इमेजेस डॉक्टर स्टुअर्ट के द्वारा एक्सप्लोजन को ऑब्जर्व करे जाने से पहले खींची गई थी उनमें भी वह क्रेटर है। तो आखिर वह धमाका क्या था और कैसे हुआ था, ये सवाल काफी सालों तक बना हुआ है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं तीसरे मिस्टीरियस इवेंट के बारे में, जो कि कोई ऐसी मिस्ट्री तो नहीं है जिसे यूनिवर्स ने क्रिएट किया हो, बल्कि एक ऐसी मिस्ट्री है जो हम इंसानों ने ही क्रिएट करी है, और वह भी हमारी सबसे बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नासा ने। दोस्तों, जब भी नासा कोई मिशन करता है और इंसानों को और ऊंचाइयों तक लेकर जाता है तब इसकी खूब तारीफ होती है, लेकिन नासा के कुछ मिशन सीक्रेट भी होते हैं और ऐसा ही एक मिशन था STS-39। बात है साल 1991 की, जब नासा के स्पेसशिप डिस्कवरी को कैनेडी लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। ये पहला ऐसा मिशन था जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का था, लेकिन ये क्लासिफाइड था। आपको बता दें कि जो भी मिशन नासा के मिलिट्री या डिफेंस के लिए परफॉर्म करती है उन्हें क्लासिफाइड मिशन कहा जाता है। मिशन के दौरान जैसे ही क्रू ने पेलोड स्पेसशिप से बाहर किया तो कैमरे में ऐसी काफी सारी चीजें दिखाई देने लगी जो स्पेस शटल से दूर जा रही थी। ये ऑब्जेक्ट्स क्या थे किसी को समझ में नहीं आया, पर इन्हें लाइव फीड पर देखा जा सकता था। इन ऑब्जेक्ट्स को देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कई सारे रॉकेट एक बार में लॉन्च कर दिए गए हैं। नासा ने इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में दुनिया को ज्यादा कुछ नहीं बताया और ना ही इनके बारे में किसी और को कुछ मालूम हुआ, क्योंकि एक क्लासिफाइड मिशन की बातें काफी प्राइवेट रखी जाती है। आपको बता दें कि कई लोगों का मानना है कि यह स्टार वॉर्स से रिलेटेड एक मिशन था, जो कि पुराना स्पेस प्रोग्राम था जिसमें स्पेस को मिलिटराइज करके स्पेस में ऐसे वेपन्स लॉन्च करने की तैयारी करी जा रही थी जिनसे मिशंस को तबाह किया जा सके और इंसान स्पेस में भी एक दूसरे से लड़ सके, जो कि बाद में बंद हो गया था। हालांकि वह क्या था इसका सटीक जवाब तो किसी के पास नहीं है और हम केवल थ्योरीज ही दे सकते हैं। कुल मिलाकर ये भी एक अनसुलझी गुत्थी बनकर रह गई है। अब दोस्तों, ब्रह्मांड के इन रहस्यमयी घटनाओं के बारे में आपका क्या विचार है, आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हमारा काम है आपको स्पेस का नॉलेज आप तक पहुंचाना। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।